हरे कृष्णा। जगाई मधाई के उद्धार की लीला चल रही है। जगाई मधाई के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। क्यों की? नित्यानंद प्रभु ने कृपा की। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मैं इनको देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु फिर जगाई मधाई के ऊपर कृष्ण प्रेम की बारिश कर दी, कृष्ण प्रेम दे दिया। जगाई मधाई का पूरा मोह जो था वो खत्म हो गया, मोह दूर हो गया। दोनों आनंद के सागर में डूबने लग गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सारे भक्तों को कि इन दोनों को अब मेरे घर लेके चलो, इन दोनों के साथ मैं नृत्य करूंगा। अब ऐसा ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है वो प्रेम भक्ति मैं इनको दूंगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। जो ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त होता वो प्रेम भक्ति इनको दूंगा, इनको उत्तम कोटि का भक्त बनाऊंगा। जिन लोगों ने, जो लोग इनको छूने से गंगा में स्नान करने जाते थे वो अब इनको छूना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हाँ, इनके दर्शन मात्र से अब मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं इनके स्पर्श से पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा इनको मैं बना दूंगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। क्योंकि नित्यानंद की इच्छा ही मेरी इच्छा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कृपा की है तो मुझे तो कृपा करना ही है। इसके बाद सब लोग पकड़ के जगाई मधाई को ले आए चैतन्य महाप्रभु के घर। अब चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, जाकर के दरवाजा बंद कर लिया और साथ में नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, गदाधर पंडित बैठे हुए थे, अद्वैत आचार्य बैठे हुए थे और चारों तरफ बड़े बड़े महान महान जैसे पुंडरीक विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, गरुड़ाई, रामाई, श्रीवास पंडित, गंगादास, वक्रेश्वर पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, ये सब महाप्रभु के पार्षद, ये सब बैठे हुए थे। और वहां पे पहुंचे कौन? जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई को साथ लेकर के चैतन्य महाप्रभु बैठे आनंद से। अब देखिए, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना तो वो तो कहते हैं नालायक भी लायक बन जाएगा। भगवान और गुरु की कृपा से कुछ भी संभव है। जगाई मधाई जो सारा दिन शराब के नशे में डूबा रहता था, अब उनके अंदर अष्टविकार पैदा हो रहे हैं। अश्रु, पुलक, कंप इत्यादि सारे विकार प्रकट हो रहे हैं। इसलिए मैं ये कथा ले रही हूँ। समझना है हमें कि यदि भगवान की कृपा होती है, देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, नित्यानंद प्रभु गुरु है। गुरु की कृपा हुई तो भगवान की कृपा हुई। गुरु ने सोचा कि इसका उद्धार करना है, इसीलिए भगवान को उद्धार करना पड़ा। गुरु की कृपा यदि हो गई तो भगवान किसी भी सूरत में उस जीव को निग्लेक्ट नहीं करते हैं, उसको लेते ही हैं, क्योंकि गुरु को भगवान ने ही भेजा है ना। तो गुरु का के प्रति भगवान का प्रेम है, सम्मान है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा होने के तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु उनको अपने घर लेकर आ गए। अब वो दोनों पृथ्वी पर लोटपोट हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को समझने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। दोनों डाकू थे, महापाखंडी थे, डाकू थे। पाखंडी क्या, पाखंड क्या करेंगे? उनको तो सब जानते ही थे कि वो बहुत बड़े पापी हैं। इनको महाभागवत बना दिया और कह रहे हैं यहाँ पे कि तपस्वी और सन्यासियों के प्रति महाप्रभु पाखंड कर रखे। देखिए, हमने देखा है एक लीला हुई है चैतन्य महाप्रभु की। तो जगन्नाथपुरी के जो राजा थे ना, वो राजा चाहते थे महाप्रभु से मिलना, लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मुझे राजा से मिलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं राजा से नहीं मिलूंगा। राजा को बहुत इच्छा थी कि महाप्रभु मिले। प्रताप रुद्र थे राजा, मुझे लगता है, हाँ प्रताप रुद्र ही थे। और चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलना चाह रहे थे। बाद में राजा के पुत्र, राजा का पुत्र तो छोटा था ना, तो उसके ऊपर महाप्रभु ने कृपा की और अपना वस्त्र दिया। उसको लेकर के राजा बहुत खुश हुए और नाचने लग गए। बाद में राजा से भी महाप्रभु मिले, लेकिन तुरंत तो नहीं मिले, जो कि भक्त थे भगवान के। फिर भी चूंकि राजा थे तो महाप्रभु कहे कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे राजा से क्या काम है। तो लेकिन ये देखिए, इतने बड़े पापी हैं जगाई मधाई, पर ये इन दोनों को लेकर महाप्रभु सिर्फ घर ही नहीं आए हैं, एक तो लेकर आए हैं, उसके बाद उनके साथ नृत्य करने वाले हैं। और ऐसी कृपा बरसाई है कि उनके अंग से अष्टविकार पैदा हो रहे हैं।
और ऐसी कृपा तो उन्होंने सन्यासियों के ऊपर भी नहीं बरसाई, ऐसा बता रहे हैं। फिर जगाई मधाई के अंदर भगवान ने दी, शक्ति दी, और जगाई मधाई जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, जो साधारण भाषा भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और गौरांग सुंदर उसको सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस स्तुति को सुन रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके जिह्वा पर सरस्वती माता का वास हो गया था। सरस्वती माता सब कुछ करवाती है, सरस्वती माता का वास हो गया, बस संस्कृत के श्लोक निकलने लग गए। देखिए, केशव भारती के ऊपर सरस्वती माता ने कृपा नहीं की थी, वो विद्वान थे, पर उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ बहस करने के लिए गए थे वहाँ पे गंगा के तट पे नदिया में। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई था, छोटे बच्चे थे वो। तो केशव भारती दिग्विजयी पंडित थे, लेकिन सरस्वती माता ने नहीं कृपा की, क्योंकि ये परम भगवान से जा रहे हैं बहस करने के लिए। तो इतने बड़े पंडित होने के बाद भी गलती कर दिए। और जगाई मधाई जो इतने बड़े पियक्कड़ और सारे पापों को करने वाले हैं, वो तुरंत 1 मिनट के अंदर तुरंत कृपा की, और तुरंत संस्कृत के श्लोकों के द्वारा वो भगवान का बखान करने लग गए। जीवा पर सरस्वती माता आकर बैठ गई। एक साथ नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का स्वरूप तत्व एक साथ प्रकाशित हो रहा था, और जगाई मधाई उसे देख रहे थे, जगाई मधाई देख रहे थे, और उसके बाद दोनों स्तुति कर रहे थे। उस स्तुति को सुनने से कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। महाप्रभु की जय हो, विश्वंभर की जय हो, विश्वंभर की जय। आज श्री विश्वंभरधारी श्री विश्वंभर को आसन शैया आदि धारण करने वाले नित्यानंद प्रभु की जय हो, ये सब बोल रहे हैं। देखिए, आपको बताती हूँ, यहाँ पे बंगला में लिखा हुआ है, जय जय महाप्रभु, जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभरधर, जय जय निज नाम विनोद आचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य सर्वकार्य, जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण, जय जय सचिपुत्र करुणा सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्य सिंधु। ये सब बोल रहे हैं वो, और बहुत अच्छा बोल रहे हैं वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स का उच्चारण कर रहे हैं। जय जय राज पंडित दुहिता प्राणेश्वर, जय जय नित्यानंद कृपा में कलेवर, से जय प्रभु तुम्ही जतो करो काज, जय नित्यानंद चंद्र वैष्णव धीराज। तो ऐसे करके ये दोनों ने काफी लंबा स्तुति किया है। नित्यानंद प्रभु की जय हो, विष्णु प्रिया के प्राणेश्वर की जय हो, कृपा में कलेवर नित्यानंद की जय हो, आप जितने कार्य करते हैं सबकी जय हो, वैष्णवाधिराज नित्यानंद की जय हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी की जय हो। जगाई मधाई ने आगे कहा, प्रभु आपने नाना अवतारों में जितने पापियों का उद्धार किया है उसको परम अद्भुत कहकर संसार घोषित करता है। वह आपकी अपूर्व महिमा आज हम दोनों पापियों को उद्धार करके अल्पता को प्राप्त हो गई। इन लोगों ने क्या कहा कि आपने तो बहुत सारे पापियों का उद्धार किया आज तक, कोई नई बात नहीं है, पर हम दोनों का जो उद्धार किया ना, तो जो पुराना उद्धार था वो सब अब छोटा हो गया है, क्योंकि कोई भी पापी इतना बड़ा नहीं था जितने बड़े पापी हम हैं। तो हमारा उद्धार किया तो उसकी कैटेगरी क्या हो गई, छोटी हो गई। ऐसा वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारा उद्धार सबसे बड़ा उद्धार है। अजामिल उद्धार की भी महिमा हमारे उद्धार से वो छोटी हो गई। सत्य कह रहे हैं हम, स्तुति नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। हम सत्य कह रहे हैं, स्तुति नहीं कर रहे हैं। अजामिल का मुक्ति अधिकारी होना तो उचित है, कोटि ब्रह्म हत्याकारी भी यदि आपका नाम ले तो उसकी भी तत्काल मुक्ति हो जाती है। ये वेदों के वचन है, वेद सत्य कह रहे हैं। ऐसा नाम अजामिल ने उच्चारण किया, इसलिए अजामिल के मोक्ष में कोई आश्चर्य की बात नहीं। अजामिल ने तो आपका नाम लिया, इसलिए उसका मोक्ष हुआ। तो आपके नाम में तो वो शक्ति है कि मोक्ष होना चाहिए, तो इसलिए ठीक है, जो वेद कह रहे हैं वही हुआ। वेद की सत्यवाणी के रक्षा निमित्त आप अवतार लेते हैं, अतएव नाम लेने पर आप उद्धार नहीं करेंगे तो वेद की वाणी असत्य हो जाएगी। तो आपका नाम अजामिल ने लिया तो अजामिल का उद्धार हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हमने तो आपके प्रति, शरीर के प्रति द्रोह किया,
तथापि आपने हम दोनों का उद्धार किया। हमने तो बदमाशी की, हम तो नित्यानंद प्रभु का सिर भी फोड़ दिए, फिर भी आपने हमारा उद्धार किया। अब प्रभु आप मन में विचार करके बताइए कि हम दोनों ने जो पाप किया और अजामिल ने जो पाप किया, दोनों में कितना अंतर है। मतलब अजामिल का पाप तो बहुत छोटा था, हमारा पाप तो बहुत बड़ा है। अजामिल के मुख से तो नारायण शब्द निकला था, और जिसको सुनकर के 4 महापुरुष आए थे। अजामिल में और हमारे में, हाँ, तो 4 महापुरुष आए जिनको केवल उन लोगों ने ही देखा। जब मैंने आपके शरीर से रक्त बहाया तो मैंने आपके अंग उपांग अस्त्र पार्षद आदि सबके दर्शन किए। दर्शन किया इसने, जगाई मदाई ने खून बहाया तो भगवान चक्र को बुला लिए थे ना, तो इसलिए कह रहे हैं मैंने तो आपका सब कुछ दर्शन किया। आप अपनी यह सब महिमा अभी तक छुपाए हुए थे, परंतु अब आपकी महिमा सबके सामने प्रकट हो गई है। अतएव अब वेद भी महाबलवान हो गए हैं, अनंत देव भी अधिक प्रशंसा के सहित आपका गुणगान करेंगे। अभी आपके गुप्त गुणगान प्रकट हो। हे प्रभु, उद्धार इसी का नाम है, अर्थात जो उद्धार साधना आदि के प्रति कोई लक्ष्य न देखकर आपने किया, वही निर्लक्ष्य या अहेतुक है। तो देखिए कितना अच्छी बात बोल रहा है ये पापी जगाई मदाई। बोल रहा है कि वो तो थे उद्धार के लायक, क्योंकि उन्होंने तो नारायण का नाम लिया तो आपने उद्धार किया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपके नाम में इतनी शक्ति है कि कोई नाम लेगा तो उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। तो अगर उद्धार नहीं होता तब तो ये बात गलत साबित हो जाती, इसलिए उसका तो उद्धार होना ही था। पर हमने तो कुछ नाम ही नहीं लिया, उल्टा हमने आपका खून बहाया, आपको मार करके, फिर भी आपने उद्धार किया। अब आप असली क्या है? पापियों का उद्धार करने वाले, क्योंकि नालायक को आपने ताड़ दिया, आपने नालायक का उद्धार किया। मेरे में कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी आपने मेरा उद्धार किया। फिर वे बोले, यदि आप कहें कि निर्लक्ष्य हुए हैं, कंस आदि दैत्यगण भी द्रोह के करके मुक्त हुए थे, तो आप अपने मन में विचार करके देखें वहां कितने लक्ष्य निमित्त हैं। उन दुष्ट राजाओं ने निरंतर आपका दर्शन किया। कंस, उन्होंने क्षत्रिय धर्म पालन करके आपसे युद्ध किया था और भय के कारण आपकी सेवा, आपका सदा मन में चिंतन भी किया, तथापि वे द्रोह के पाप से नहीं बच सके और वे वंश सहित सब राजा कंस आदि नाश को प्राप्त हुए। उन्होंने आपको देखते देखते अपना शरीर छोड़ा। उस समय कहिए किन महापुरुष ने उनको स्पर्श किया था? उन्हें सबने अपवित्र अस्पृश्य ही माना, और हम ऐसे थे कि हमारे छाया को छूकर भी लोग जाते थे तो गंगा स्नान करते थे। तो कंस का जो पाप था वो हमसे छोटा था, ये कह रहे हैं। कंस जो था वो क्षत्रिय धर्म का पालन किया, उसने वो तो युद्ध किया और वो आपका मन में चिंतन करता था, डर के मारे भी, पर चिंतन तो करता था। ये सब ज्ञान इसको कहाँ से आया है? ये सब ज्ञान सरस्वती माता ने दी है जगाई मधाई को। तो द्रोह करके भी वो मुक्त हुआ, पर हम तो कुछ भी नहीं किए हैं, हम दोनों तो कुछ भी नहीं किए हैं। और हमारे तो शरीर, हमारे तो छाया से भी लोग दूर भागते थे। आपको देखते देखते अपना शरीर छोड़ा उस समय। हाँ, सब प्रकार से आपकी यह महिमा, हमारे उद्धार की महिमा बड़ी है। अब आप छल करके अपने आप को छिपा नहीं सकते, सब आपको निश्चय पूर्वक जान गए। तो भगवान अपने आप को छिपा कर रखे थे ना, तो जगाई मधाई कह रहे हैं आपकी कृपा को सब जान गए हैं। आपको हमने पूरा अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए ऐसे रूप में देख लिया है, मैंने दर्शन कर लिया आपका। गजराज तो महाभक्त था, उसने तो आपकी स्तुति की और एवं आपकी अनन्य शरण ली, तब आपने उसका उद्धार किया। राक्षसी पुतना अघासुर बकासुर, किसी की भी तुलना हमारे भाग्य से नहीं की जा सकती है। उनके उद्धार की शेष सीमा नहीं है। उन्होंने तो देह छोड़ करके दिव्य गति पाई, और उस गति को भी देखने की शक्ति देव के अतिरिक्त और किसी की है? उनकी उस दिव्य गति को वेद ही जान पाए, किसी ने देखा नहीं।
तो वो तो जब शरीर त्यागे तब उनकी गति हुई। हमको तो जिंदा रहते हुए यहीं पर हम इतना पाप किए और यहीं पर आपने हमारा उद्धार कर दिया, हमारा सुधार कर दिया, हम बदल गए, ऐसा बोल रहे हैं। और इधर हम दो पापी शरीरों के साथ जो किया, अर्थात जो कृपा और दिव्य गति दान की, उसे सबने देखा, सबके सामने आपने हमको शुद्ध किया है। आपने जितने भी पापियों का उद्धार किया उन सबका कहीं ना कोई हेतु है। हम दो ब्रह्म दैत्यों का आपने बिना किसी हेतु के उद्धार किया, इसका कारण केवल आपकी करुणा है। तो जगाई बधाई ये सब गुणगान कर रहे हैं भगवान का कि आप कितने करुणामय हैं। इसके बाद जगाई बधाई कहते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, कहते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। और सब वैष्णव जन देख रहे थे इस चीज को कि ये हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु इन दोनों मद्यपों यानी जो शराब पीते हैं, जो स्तुति की है वो आपकी कृपा के बिना किसी का बाप भी नहीं जान सकता। तो ये दोनों पापी जिन्होंने कभी किसी शास्त्र को देखा नहीं, कभी सुना नहीं, वो क्या क्या लीला का बखान कर रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं है जानने की। बिना जो साधु महात्मा है सिर्फ वही जानेंगे, पर ये दोनों कर रहे हैं। ये कहाँ से आया? आपकी कृपा से आया। ऐसा सारे भक्तगण वहां जो बैठे थे वो कह रहे थे। कैसे जाने ये दोनों शराबी? आप जिस शक्ति के द्वारा जिस समय जिसके प्रति जिस रूप में कृपा करते हैं वह शक्ति अचिंत्य है, उसे कौन समझ सकता? प्रभु बोले अब ये दोनों शराबी नहीं रहे, आज से ये दोनों मेरे सेवक हो गए हैं। आप सब मिल करके इन दोनों पर कृपा कीजिए, जिससे ये जन्म जन्मांतर तक मुझे नहीं भूलें। इनका जिस जिसके प्रति जो जो अपराध है सब इसको क्षमा कर दो, सब इसके ऊपर कृपा करो। प्रभु के वचन सुन करके जगाई मधाई सबके चरण पकड़ लिए उसी समय। और सब महाभागवत जो वहाँ इतने बड़े बड़े महाभागवत बैठे थे, गदाधर पंडित, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, पुंडरीक विद्यानिधि, अब अभी आपको नाम बताया मैंने, सब इनको आशीर्वाद देने लग गए। जगाई मधाई पूरे निरपराध हो गए। प्रभु बोले उठो जगाई, उठो मधाई, उठो, अब तुम मेरे दास बन गए, अब तुम मेरे नित्य दास बन गए, अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने इतनी सुंदर स्तुति की, तुम्हारा बहुत परम सुंदर सत्य है जो तुमने स्तुति की, वह सब उसका कोई भी अंश खंडन करने के लायक नहीं है। वर्तमान शरीर के रहते रहते ऐसा कभी नहीं होता तुम्हारे साथ जैसा हुआ है। यह केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा का फल है। ये क्योंकि इसी शरीर में पाप किया और इसी शरीर में तुरंत इतना शुद्ध हो गया, तो ये बिना तपस्या के, बिना कोई कुछ नहीं किए बिना सीधा तुरंत शुद्धिकरण हो जाना। देखिए भगवान की कैसी कृपा है। हमने कितने पापियों का देखा है, हमने कितने बहुत लोगों का सुना है, पर कोई बिना किसी तपस्या के, बिना किसी साधना के इतना बड़ा पापी और तुरंत शुद्ध हो गया, ऐसा तो उदाहरण हमने कहीं देखा नहीं है। ये तो जगाई मधाई का ही उदाहरण है। और ये कहाँ से हुआ? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो तुम्हारे जितने भी पाप हैं वे सब मैंने ले लिए। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे सारे पाप मैंने ले लिए। अब सबको बोला महाप्रभु ने, भाइयों इस प्रत्यक्ष लीला इसे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लो। इतना कहकर यह दिखा देने के लिए उन दोनों के शरीर में अब पाप नहीं है, ऐसा बताने के लिए कि उन दोनों के शरीर में पाप नहीं है, मैंने सारा पाप ले लिया, ऐसा महाप्रभु बताने के लिए क्या किए देखिए। वो क्या किए कि महाप्रभु का जो सुंदर गोरा रंग है वो सबके सामने प्रभु बोले, आप लोग सब मुझे अब कैसा देखते हो? अद्वैत बोले, अभी आपका रंग गोकुल चंद्र जैसा हो गया। भगवान महाप्रभु का रंग काला हो गया। जगाई मधाई के पाप को लिया उन्होंने और उनका रंग काला हो गया। इसलिए अद्वैत आचार्य बोले, अभी आप गोकुल चंद्र जैसे दिख रहे हैं। तो विश्वंभर हंसने लग गए और सब भक्तों ने हरि बोल की ध्वनि की। प्रभु दोनों के पापों को लेने के कारण तुम मुझको काला देखते हो,
अतएव सब मिलकर कीर्तन करो जिससे ये सारे पाप निंदकों में चले जाएं। तो फिर सबको बोला, देखो अभी मेरे पास ये सारे पाप आ गए हैं, जगाई मधाई के सारे पाप मैंने ले लिए हैं, इसलिए मेरा रंग काला हो गया। पाप के कारण रंग काला हो जाता है। तो पाप के कारण मेरा रंग काला हो गया है। अब तुम लोग जोर से कीर्तन करो, तो ये सारा जो पाप है ना मेरे पास, वो कहाँ जाएगा? जो निंदा करने वाले लोग हैं मेरे, उसके पास चला जाएगा सारा पाप। अब देखिए भगवान क्या क्या करते हैं। तो प्रभु के वचन सुनकर सबको बहुत खुशी हुई। सब महा आनंद के साथ कीर्तन शुरू किए और प्रभु विश्वम्भर नित्यानंद के साथ नाचने लग गए और साथ में सारे भक्त भी नाचने लग गए। अद्वैत आचार्य भी नाचने लग गए, जिनके कारण ये अवतार हुआ था महाप्रभु का। सब भक्त ताली दे करके मस्त होकर नाच रहे हैं, आनंद में विभोर हैं और प्रभु के प्रति किसी का भय नहीं है, संकोच नहीं है। लाखों बार ठेला ठेली हो रही है, सब एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। घर के भीतर से सची माता वधु के साथ, जो महाप्रभु की पत्नी थी वो थी उस समय, सची माता वधु के साथ यह आनंद अर्थात जगाई मधाई द्वारा स्तुति गान गौरवर्ण कृष्ण तत्व सारा लीला देख रही थी अंदर से बैठे बैठे, और आनंद के सागर में बही जा रही थी। उस समय सब जगह परमानंद था, सब उसमें निमग्न थे। किसी का भी कृष्ण कीर्तन के आवेश का उल्लास दूर नहीं हो पाया। जिनके अंग स्पर्श करने में लक्ष्मी जी भय खाती हैं, उन प्रभु के अंग सब शराबी नाच रहे थे, मद्यप नाच रहे थे, जगाई मधाई नाच रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने मद्यपों का उद्धार किया, परंतु वैष्णव निंदकों को कुंभी पाक नरक में स्थान दे दिया। वहां से उनका निस्तार नहीं होगा। निंदा से धर्म नहीं बढ़ता, केवल पाप बढ़ते हैं। इसलिए कोई महापुरुष की निंदा नहीं करते। दोनों डाकुओं को महाभागवत बना करके प्रभु गौरांग हरि परिकर सहित नाच रहे थे। नृत्य आनंद आवेश में प्रभु विश्वम्भर बैठ गए और चारों ओर से घेर कर वैष्णव मंडली बैठ गई। सबके शरीर पर वो पूरा लोटपोट हुए मिट्टी धूल लगा हुआ था, धूल चढ़ी हुई थी सबके वस्त्र, अपने शरीर को सब धूल चढ़ी थी, फिर भी अपने शरीर को सब निर्मल समझ रहे थे। प्रभु हंस रहे थे, सबसे बोले, इन दोनों को ये पापी हैं ऐसा कोई नहीं सोचे। अभी से इन दोनों के सारे पाप मैंने ले लिए हैं। सबके देह में अंतर्यामी रूप में मैं रहता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ। इसीलिए जब मैं चला जाता हूँ तो वह देह गिर पड़ती है। भगवान कह रहे हैं वो देह कब गिर पड़ती है? जब मैं चला जाता हूँ। जिस देह में जरा सा दुख होता है वह जीव चिल्लाने लगता है। वही देह मेरे चले जाने के बाद हिलता भी नहीं है, डुलता भी नहीं है। जीव के दुख में हेतु है, अहंकार है, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ। ऐसा अहंकार करके बोलने के कारण उस पर ये मार पड़ती है। इसलिए इन दोनों ने जो कुछ किया वह मैंने ही किया, मैंने ही उसे मिटाया भी, ऐसा समझकर इन दोनों को तुम सब वैष्णवजन अभेद दृष्टि से देखना, अपनी ही भांति वैष्णव समझना। कितनी बड़ी बात कही महाप्रभु ने। सबके हृदय में मैं बैठता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही पीता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, और जिस दिन मैं चला जाता हूँ वो शरीर नष्ट हो जाता है। लोगों को अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ, पर वास्तव में कोई नहीं करता है, सब कुछ मैं करता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं, सब कुछ मैं करता हूँ। ऐसा सोच लेना तुम लोगों ने, और ऐसा ही इनको अभी से शुद्ध मानना। तो महाप्रभु ने जगाई मधाई पर इतनी कृपा की। फिर महाप्रभु बोले, जो मेरे हैं वे मेरी इस आज्ञा को सुने, इन दोनों को श्रद्धा पूर्वक भोजन देंगे तो अनंत ब्रह्मांड में जितने भी मधु हैं अर्थात आनंददायक मधु के समान आस्वाद्य वस्तुएं हैं, उसे प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मुख में देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इन दोनों को देने से होगा। इतना शुद्ध बना दिया भगवान ने, इतना उनका मान सम्मान बढ़ा दिया कि अभी तुम लोग सब इसको इतना शुद्ध मानो, महाभागवत मानो, इनको भोजन कराओ,
तो इनको भोजन कराने से सोचो कि भगवान को भोजन मिल रहा है। वह श्री कृष्ण के मुख से अनंत है। और जो इन दोनों की हंसी करेगा वह इन दोनों का अपराधी बनकर सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर वैष्णव भक्तवृंद महाप्रेम में भरकर रोने लगे, जगाई मधाई को प्रणाम करने लगे। प्रभु बोले, भक्तजनों सब सुनो, चलो अब गंगा जी के तट पर चलें। तब सब भक्त बलशाली बलराम जी नित्यानंद सहित विश्वम्भर सहित सब गंगा में गए। वहाँ आनंद से कीर्तन किया और बालकों की भांति चंचल चरित सब हो रहे थे। महागंभीर बूढ़े लोग भी बाल स्वभाव में थे। तो विष्णु भक्ति ऐसी होती है। तो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, जगाई बधाई की लीला अभी भी समाप्त नहीं हुई है। तो ठीक है, अभी हम आज का तो यही समाप्त कर देते हैं। एक आध एपिसोड शायद हो जाए और। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? कथा बहुत सुंदर है। इसमें भगवान के प्रति बहुत अच्छा, बहुत भगवान की कैसे कृपा प्राप्त होती है ये हमको सुनने मिल रहा है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, गुरु और भगवान की कृपा से उसकी बहुत अच्छी गति हो जाती है, और जो करके दिखाया महाप्रभु ने। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ 2-3 चीज़ करना है आपको। क्या क्या करना है आपको पता है ना? शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब। लाइक किसको कहते हैं? ऐसे जो रहता है ना, उसको टच करना है बस। और इसको करने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। हरि बोल।